वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक विद शाहिद। आज की वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद इट्स जस्ट फॉर नॉलेज शेयरिंग। रिसेंटली हमने एक फैक्ट्री की स्ट्रक्चरल असेसमेंट की है फॉर इंटरनेशनल ब्रांड्स, जिसमें हमने सबसे पहले उसकी डाटा कलेक्शन की, उसके बाद उसकी एज बिल्ड ड्राइंग प्रिपेयर की, उसके बाद उसकी एंटिटी करके उसकी स्ट्रक्चरल एज बिल्ड ड्राइंग प्रिपेयर की। स्ट्रक्चरल एज बिल्ड ड्राइंग्स की बेस पे हमने उसकी बैक कैलकुलेशन करके उसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस की है। Then we found that building is not capable to take the design loads. It required further strengthening. अब हम आज की उसमें what type of strengthening we can propose depending on building geometry, इसका एक छोटा सा वो रिव्यू देंगे कि अगर कॉलम फेलियर है तो फिर हम क्या स्ट्रेंथनिंग प्रपोज करते हैं, अगर बीम फेलियर है तो उसमें क्या रेट्रोफिटिंग प्रपोज करते हैं, स्लैब के लिए क्या प्रपोज करते हैं, फुटिंग के लिए क्या प्रपोज करते हैं। पर्टिकुलरली फॉर दिस फैक्ट्री इट्स फुटिंग्स वाज इनफ टू टेक द लोड्स, लेकिन जो इसके कॉलम थे दिस कॉलम्स वाज नॉट इनफ टू टेक द लोड्स एज कॉलम साइज वाज स्मॉल एंड रीइंफोर्समेंट वाज नॉट इनफ। तो उसमें हमने कॉलम की जैक्टिंग प्रपोज की। और दूसरा इसमें इशू था कि इसमें दैट बिल्डिंग वाज बेस्ड ऑन फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब हमेशा ही क्रिटिकल होती है पंचिंग शेयर के लिए। इसका बिल्डिंग में जो कॉलम का साइज था दैट साइज वाज 450 बाय 450 बट 450 बाय 450 बट कॉलम साइज एंड reinforcement was not enough to take the loads. Then we propose column jacketing with additional reinforcement. इसमें एडिशनल रीइंफोर्समेंट करके कॉलम की जैक्टिंग की हमने टू मेक द बिल्डिंग कोड कंप्लाइड, बिकॉज विदाउट कोड कंप्लाइड एनी ब्रांड्स दे आर नॉट रेडी टू वर्क विद दैट फैक्ट्री। इसमें ये इसका एग्जिस्टिंग पार्ट है और ये इसकी जैकेट करके इसका साइज इंक्रीज किया। फर्दर इसमें एल बार्स ड्रिल करते हैं फॉर to make the better connection between existing concrete and new concrete. अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट इसका जो फेलियर था, इसमें दिस इज सपोज आवर स्लैब एंड इट्स आवर बीम। दिस इज स्लैब and it's our not beam, it's our column. There was no beam in this case, so it's always critical for punching shear. तो इसमें क्या हमने किया, इसमें हमने ड्रॉप पैनल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। दिस इज आवर ड्रॉप पैनल with additional reinforcement. This reinforcement can be drilled in existing. So जब हमने इसमें ड्रॉप पैनल इंट्रोड्यूस करवा दिए, देन इट्स पंचिंग कैपेसिटी enhanced. These drop panels are provided to enhance the punching capacity of this slab. So by making these two changes in existing building, we claim that building is code compliant, and we justify these changes to international consultants. They was agreed with our proposed strengthening works. Now that building is totally 100% approved from international brands, and brands are ready to work with this factory. If you guys are facing same problem, if you need to justify your factory from any international brands, do contact us. We will help you in this regards. Thank you so much.